हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू काका क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे। चलिए, आज हम अपने रीजनिंग के क्लास को आगे बढ़ाते हुए फिर से पिछले क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित पहला वीडियो हमने बनाया था और उसमें हमने लेटर कोडिंग से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को हमने उसमें ऐड करके एक स्लाइड के रूप में स्लाइड के माध्यम से आपको बताया था। अब हम उसी लेटर कोडिंग डिकोडिंग के दूसरे पार्ट्स की ओर चल रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, संख्या कोडिंग या यूं कहें अपन नंबर कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। मैंने वहां पर 4 भाग बताया था। एक होता है लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और एक होता है लास्ट में अपन देखते हैं शब्द कोडिंग, वर्ड कोडिंग। ये इस प्रकार से होता है और एक होता है लास्ट में मिक्स्ड कोडिंग होता है। तो हम ये 4 पार्ट्स में मिल बांट करके पढ़ेंगे करके मैं पहले ही क्लास में बताया था। तो वहां हमने सबसे पहले लेटर कोडिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, जहां पास कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं नंबर कोडिंग या फिर संख्या कोडिंग। और मैं पहले ही बताया हूं, जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है तो आपको इंग्लिश अल्फाबेट का क्या मालूम रहना चाहिए, आपका उसका पोजीशन मालूम रहना चाहिए। चलिए, मैं हर वीडियो में आपको पोजीशन को बताते जाता हूं, यहां भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। हम इंग्लिश अल्फाबेट में जब लिखते हैं वर्ड को, तो वो कितने कितने लेटर रहता है उसमें 26 लेटर, जिसको हमको एक तरफ 13 और एक तरफ 13 लिखना होता है, जिसको मैं यहां पास लिख देता हूं। ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और ये हो गया आपका एम। फिर उसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस फॉर्म में लिखना होता है करके मैं आपको पहले ही पिछले क्लास में हमने बताया था। अब इसको फिर से वापस हमने वैसे ही लिख लिया, इस प्रकार से ये लिख दिए। लिखने के बाद हम इसका क्या कर देते हैं, नंबरिंग। ये पहले पोजीशन पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13। फिर उसके बाद इधर देखते हैं अपन, ये हो जाएगा ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये होता है आपका 26। इस प्रकार से इसको आपको नंबरिंग कर लेना है। और मैं अगर ऐसा नहीं तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसका कोड वर्ड बना सकते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं, कोड वर्ड का, या फिर इसका ट्रिक मैं बताया था, इसको हम कैसे लेंगे, इसके ट्रिक को इस प्रकार से लिखते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, हम इसका ट्रिक जो बनाएंगे ये इस प्रकार से हो जाएगा, देखिएगा। तो इससे आपको विशेष तौर पर समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। एजेड से हो जाएगा, इसको लिख लीजिए आज। बी वाई से हो जाएगा बाय। सी एक्स से हो जाएगा आपका 6, तो ये हो जाएगा आज बाय 6। डी डब्ल्यू से आप लिख लेंगे दूध वाला। ईवी से लिख लेंगे आप इवनिंग। ईवी से क्या हो जाएगा, इवनिंग हो जाएगा। एफ यू से फूफा जी का फूल लिख लीजिएगा। वैसे ही आपका जीटी से ग्रांड ट्रंक रोड हो जाएगा, जिसको किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। एच एस से हो जाएगा हाई स्कूल। एच एस से हो गया आपका हाई स्कूल। आई आर से हो जाएगा इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे ये हो जाएगा आपका इंडियन रेलवे। जे क्यू से हो जाएगा जेब कतरा। जे क्यू से आप याद रखिएगा जेब कतरा। के पी से आप याद रखिएगा, के पी अपना अपना सरनेम जोड़ लीजिएगा। मैं लिख देता हूं देवांगन, ये हो गया केपी देवांगन या केपी शर्मा, जो भी है लिख सकते हो। एल ओ से हो जाएगा आपका लो, और वैसे हो जाएगा एम एन से ये मन। इसको आप शॉर्ट में क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। फिर एक ट्रिक आपको बताया था, हमेशा ध्यान रखना, ई जे ओ टी और वाई। ई जो टी को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये है 5-5 के गैप में इसका क्या होता है, नंबरिंग होता है। 5-5 के गैप में इसका क्या होता है, नंबरिंग। मतलब इसका कोड है 5, इसका है 10, इसका है 15, इसका है आपका 20 और इसका हम लेके चलते हैं 25, 25। अब इसको याद रखने से आपको 2 फायदे होंगे, इसके आगे का और इसके पीछे का। ये दोनों का कोड आपको क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। ई के पहले क्या आता है, डी। इसके बाद क्या आता है, एफ आता है। जे के पहले क्या आता है, आई। जे के बाद के। ओ के पहले क्या आता है, एन।
फिर उसके बाद P आ जाएगा, इसके T के पहले R के बाद S, ये हो जाएगा आपका U, Y के पहले आता है X और Y के बाद आता है आपका Z। इस प्रकार से ये पोजीशन आ गया। तो इससे आपको एक और फायदा हो जाएगा इस पोजीशन को देखने से, ये हो जाएगा दूध, ये 4 नंबर पे आएगा, ये 6 नंबर पे आएगा, ये 9 नंबर पे आएगा, और ये कितने नंबर पे आएगा 11। ये हो जाएगा आपका कौन सा 15 नंबर का है, तो ये हो जाएगा N आपका हो जाएगा 14 नंबर का, P हो जाएगा आपका 16 नंबर का, S हो जाएगा आपका कौन से नंबर का, S हो जाएगा 19 में हो जाएगा, ये 21 में हो जाएगा, और X हो जाएगा आपका 24 और Z हो जाएगा आपका 26। तो E जो T है ना, ये जो ट्रिक है, E जो T को याद करने से, इस ट्रिक को याद करने से, नंबर को याद करने से आपको इसके साथ साथ 10 नंबर और आसानी से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, जो आपके कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है या बहुत ही काम आएगा। चलिए अब अपन देखते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि G इक्वल टू क्या बोला गया, 7 बोला गया है। क्या दे दिया गया है आपको यहाँ पास, यदि G इक्वल टू 7 है, एक्सएल इक्वल टू 49 है, तो एक्सेप्ट का कोड वर्ड कितना होगा, इनमें से ये पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं, है ना। G इक्वल टू क्या दिया गया, 7 दिया गया है, और वैसे ही आपका एक्सेल के रूप में क्या दिया गया, EXCEL बराबर, इसके बराबर में कितना दिया गया, 49 बोल दिया गया है। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा कि E का नंबर कितना होता है, ये 5 नंबर पे आता है, कोडिंग डिकोडिंग में हम किए हैं उसमें। X का कितना पोजीशन, लेटर पोजीशन कितना 24 होता है, वैसे C का कितना होता है 3 होता है, E का फिर से 5 हो जाएगा, और L का हो जाएगा 14। अब यहाँ पास गुणा भाग प्लस माइनस ये सब चीज करके देखते हैं, इन सब को ऐड करने से क्या 49 आता है क्या, ये देखिएगा, है ना। यहाँ पास देखेंगे तो G एक्चुअल में G का जो पोजीशन क्या होता है, 7 ही होता है। G का पोजीशन क्या होता है, 7 होता है। उसी प्रकार से हमने ये एक्सेल जो लिखा है, तो सभी वर्ड का अलग अलग हमने क्या कर लिया, नंबर लेटर का जो पोजीशन है, कोडिंग नंबर है, वो कर लिए। अब इसको हम ऐड करते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो क्या 49 के इक्वल आता है कि नहीं, इसको देख लेते हैं। 14 5 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, 22 22 22 44, और 2 कितना हो जाएगा 44 45 46, 46 और 5 49। 100% इसका वैल्यू किसके बराबर आया, 49 के। इसका मतलब ये है कि एक्सेप्ट का भी सभी का जो वर्डिंग है ना, उसको क्या किया गया होगा, जोड़ा गया होगा। तो चलिए हम एक्सेप्ट का देखते हैं। अब एक्सेप्ट का इसका आंसर कितना आएगा, चलिए देख लेते हैं। ए, उसके बाद क्या है आपका CC, E, और हो गया P, और हो गया आपका T, ये हो गया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का कितना आएगा, ए का पहला पोजीशन है लेटर में, ये तीसरा है, ये भी थर्ड में आता है, ये 5वें नंबर पोजीशन पे, ये 16 नंबर पोजीशन पे, ये 20 नंबर पोजीशन पे। इन सबको आप ऐड करिए, 20 और 10 30 और 6 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, 41 और 3 कितना हो जाएगा 44, 44 3 47, और 1 कितना हो जाएगा 48, है ना। ये हो जाएगा आपका कितना 48। तो इसका आंसर कितना आएगा, सबको हमने क्या किया, ऐड किया, सभी को ऐड करने के बाद आंसर कितना है 48। यहाँ पास देखिए कहीं पास ऑप्शन में दे रहा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा 48 क्या होगा, आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। वैसे ही ये जो क्वेश्चन है, इसी को आपको, इस क्वेश्चन को आपको सेम टू सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताइएगा, आपके लिए होमवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमको देखने को मिलेगा, फिर से एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है। ये दिया गया है सेम टाइप का है, वैसे ही MGE इक्वल टू 25 है, तो LJF इक्वल टू कितना होगा, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि MGE इक्वल टू कितना बोला गया 25 है। फिर से वही हम देख लेते हैं, कोडिंग वर्ड कोडिंग करके देख लेते हैं। M का वैल्यू कितना होता है ये होता है आपका 13। चलिए ये M का पोजीशन कितना आता है 13 नंबर पे, G का आता है 7 नंबर पे, E का आता है आपका 5 नंबर पे। ये आपको याद होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 5 12 और 13 कितना हो जाएगा 25। मतलब इन्हीं सभी को नंबर कोडिंग को याद कर क्या करने से, ऐड करने से, जोड़ने से हमारे पास कितना मिला 25। तो सेम टू सेम इसमें भी होगा आपका, किसमें LJF जो दिया है उसको भी आपको सेम टू सेम वैसे ही करना होगा। चलिए लिख लेते हैं LJ और क्या है F, इसका बराबर कितना होगा ये पूछा गया है। L का वैल्यू कितना आता है ये 12 में आता है, J आता है आपका 10 नंबर पोजीशन पे, आता है 6 नंबर पोजीशन। 12 और 10 22, और 22 और 6 कितना हो जाएगा 28। मतलब इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा 28। 100% देखिए कहीं पास 28 है क्या, हाँ ये ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है 28, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। वैसे ही सेम टू सेम हमने अभी जो क्वेश्चन पढ़ा है
वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, बना करके सॉल्व करके प्रैक्टिस करके देखिएगा। ये प्रैक्टिस के लिए आपके होमवर्क के रूप में ये क्वेश्चन है, ऑप्शन भी दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से हमारे पास नए पैटर्न का क्वेश्चन दिख रहा है। यदि PALE को इस प्रकार से लिखा जाए, अर्थ को यहां पास इस प्रकार से लिखा जाए, तो आपको पूछा गया है पियरल को क्या लिखा जाएगा। किसको बोला गया है, पियरल को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ऐसे दे दिया गया। चलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं क्या बोला गया है। चलिए यहां पास दिया है PALE, ये PALE दे दिया, उसका मतलब 5293, मतलब P का कोड इसमें कितना है, 5 है। A का कोड कितना, अब यहां पास ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यहां पास P का कोड कितना होता है हमारे पास, ये थोड़ा अलग डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है। यहां पास देखिए, इसमें आपको वर्ड को देखना है। ये 1 2 3 4 लेटर है इसमें। अब 4 लेटर है तो क्या कोड भी 4 है कि नहीं है, इसको देख लीजिए, है 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये है, तो पर्टिकुलर एक एक वर्ड का एक एक क्या है यहाँ पास कोड दिया गया है। जैसे कि हम पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा कि ये LJF MGE ये सब का एड करके एडिशन करके 25 दिया गया था, 25 दिया गया था। तो हम क्या किए, इसका हमने एक्चुअल जो कोडिंग होता है, लेटर कोडिंग होता है, वो लिखे और उसको ऐड करके देखे क्या ये 25 के इक्वल में आता है कि नहीं। अगर 25 के इक्वल में आ जाता है तो 100% इसी पैटर्न में अगले वाले जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसका आंसर उसी पैटर्न में आएगा। अब आगे देखते हैं, यहां पास बढ़ रहे हैं तो यहां पास उस टाइप का नहीं है। इसका अगर देखा जाए पर्टिकुलर जो पोजीशन होता है लेटर पोजीशन में, ए का क्या होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पास इसके लिए कोड वर्ड क्या दिया गया, 2 दिया गया है, 2 दिया गया है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये वाला क्वेश्चन का पैटर्न अलग था और ये वाला जो क्वेश्चन है इसका पैटर्न अलग है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आप लोग करते हैं, है ना, सॉल्व करते हैं, तो ध्यान क्या देना है, यहाँ पास हमारे पास जो लेटर लिखा है, इस लेटर में कितने वर्ड हैं, देखिए ये 4 वर्ड हैं, तो वैसे ही कितने 4 नंबर इसके अलग अलग क्या है कोड दिए गए हैं कि नहीं। वैसे ही यहाँ पास देखिए अर्थ लिखा गया, इसमें कितने लेटर है, 5 लेटर है, और 5 में से वैसे 5 अलग अलग पर्टिकुलर कोड दिए गए हैं कि नहीं, इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पास दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये होगा P का 5 है, A का 2 है और L का क्या है 9 है, और वैसे E का क्या है 3 है, और साथ में आपको किसका दे दिया गया, अर्थ का EARTH, इसका भी आपको दे दिया गया है। तो E का कितना दिया गया आपको, 3 दिया गया है, देखिए। फिर उसके बाद A का कितना दे दिया गया आपका, 2 दे दिया गया है। वैसे ही आपका R का कितना है 6 है, और वैसे T का कितना है 8 है, और H का कितना है 1 है। अब देखिए इन दोनों में कोई एक आध वर्ड को क्या देखना, कॉमन देखना। अगर इसको चेक करना है तो यहां पास आपको क्या करना होगा, कॉमन वर्ड क्या करना होगा, ढूंढना होगा। तो कॉमन वर्ड ढूंढोगे, देखिए यहां पास E है, तो E का यहां पास कोड कितना है, 3 है, 3 है। तो वैसे ही यहां पास देखिए E का जो कोड दिया है वो भी सेम टू सेम है कि नहीं है, देखिए यहां भी सेम है, 3 है। तो इसका मतलब ये है कि सभी का जो पर्टिकुलर जो यहाँ पास कोडिंग दिया गया है, कोडिंग दिया गया नंबर के रूप में, है ना, तो वो क्या होगा आपका सही होगा। एक आध और देख लीजिए, कहीं पास कुछ मैच कर रहा है, ए यहाँ A का क्या 2 है, यहाँ भी क्या है A का 2 है। तो इसका मतलब ये है कि अगला जो दिया होगा वो इसी में से ही मिला करके क्या किया गया होगा, उसको बनाया गया होगा। चलिए देख लेते हैं अपन पियरल, ठीक, या फिर अपन बोल लेते हैं पर्ल, PEARL। अब इसका कोड क्या हो जाएगा, चलिए P का यहाँ पास कहीं पास दिखाई दे रहा है कि 5 है, तो यहाँ पास आप 5 लिखिए। फिर उसके बाद A का कितना है, E का कितना है अपने पास 3 है, A का कितना है 2 है, R का कितना है 6 है, और वैसे ही L का कितना है, L का है आपका 9। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 53269, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर किसमें मौजूद है, ये 53269 ऑप्शन नंबर ए में क्या है मौजूद है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, ये पिछले वाला जो पैटर्न है उसी टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि हमने देखा था ये इस टाइप का पैटर्न है ना, पिछले वाला जो क्वेश्चन था उस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन है। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन उसी पैटर्न का दिखाई दे रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं, फिर से बता देता हूं, है ना। P इक्वल टू कितना बोला गया, 16, P इक्वल टू कितना बोला गया, 16 बोला गया है। और TAP टैप, TAP टैप इक्वल टू कितना है बोलता है, 37 है। अब इसको देख लेते हैं अपन, ये है आपका 20 नंबर पोजीशन पे आता है, ये फर्स्ट नंबर पोजीशन पे आता है, और P कौन से नंबर पोजीशन पे आता है, 16 और एक 17 और 20 कितना हो जाएगा, 37, 100%। ये मतलब ये दोनों 37 और 37 आ गया, मतलब इसका मतलब ये है कि हम इस सभी को, सभी लेटर के जो लेटर है उसके नंबर कोड को ऐड करके लाया गया है। तो
तो P का एक्चुअल पोजीशन 16 है कि नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पास जो दिया गया होगा CUP कप, ये कप का, तो C का पोजीशन कौन से नंबर पे होता है, 3 नंबर पे होता है, और U का होता है आपका 21। क्यों 21? क्योंकि हमने E जो T वाला बताया, T के बाद 20 है ना, T का कौन सा नंबर पोजीशन, T के बाद क्या आता है, U आता है, तो T का 20 नंबर पे है, तो U का कौन से नंबर पे आता है, कौन से नंबर पे आता है, 21वें नंबर पे, और P का तो यहाँ पर 16 दे ही दिया है, ये 16। अब इन सबको क्या करिए, आप जोड़िए, 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24, 24 और 6 30 और 10 कितना हो जाएगा आपका 40। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40 40 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, मौजूद है। वैसे ही इसी प्रकार से यहाँ जो क्वेश्चन दिया है इसको भी वैसे ही क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए, इनमें से 3 ठो अलग अलग दिया गया। पोस्टर को इस प्रकार से लिखा जाता है, मून को इस प्रकार से कोडित किया जाता है, तो मोर को कैसे लिखा जाएगा, स्टॉप्स को कैसे लिखा जाएगा, और रोस्टर को कैसे लिखा जाएगा, ये बोला गया है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना, अपन क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास, देखिएगा यहाँ पास आप लोग, पोस्टर ये लिखा गया है, पोस्टर POSTER, उधर वाला है ये। पोस्टर को P को दिया गया है 2 से कोडित, इसको किससे, 3 से, और वैसे ही आपको इसको 4 से, और उसको किससे, 6 से, इसको 7 से, और इसको 8 से। और वैसे ही क्या बोला गया, मून, MOON, ये मून को कोड क्या किया गया, ये M को 5 से, O को किससे किया गया, 3 से, तो यहाँ भी 3 है, और N को किससे किया गया है, 1 से कोड किया गया है। तो आपको पूछता है कि मोर को कैसे कोडित किया जाएगा, है ना, किसको, मोर को कैसे कोडित किया जाएगा, ये आपको पूछा गया है क्वेश्चंस में। तो अपन देख लेते हैं यहाँ पास। मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो आप ये नंबर जो कोडिंग दिया है इसका एक्चुअल में P का कितना होता है, 16, तो उसको ध्यान में मत रखिए। वर्ड को देखिए कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6, और वैसे 6 इसमें क्या दिया गया, कोडिंग दिया गया है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 दिया गया है, तो उसी कोडिंग को आप क्या करिएगा, यहाँ पास नीचे लिख दीजिएगा। और उसके बाद मैंने बोला था यदि 2 अलग अलग दिया गया है, जैसे कि यहाँ दिया पोस्टर दिया गया और मून, तो यहाँ पास कॉमन लेटर ढूंढिए, कॉमन लेटर ढूंढिए, और कॉमन लेटर ढूंढने के बाद आपको यह देखना है कि उस कॉमन जो लेटर है उसका जो कोडिंग है, नंबर कोडिंग, वो सेम है कि नहीं। जैसे यहाँ पास O और O दोनों का कोड क्या है, 3 3 है, यहाँ भी O का क्या है, तुम्हारा 3 ही है, और यहाँ N कुछ दे रहा है क्या, नहीं। मतलब इसका अर्थ यह है कि इन्हीं सब में से मिला करके आपका इसी का क्या बनेगा, कोड बनेगा। जैसे कि हम लिखेंगे मोर का, MORE, ये मोर को जब हम कोडित करेंगे तो M का यहाँ पास देखिए कहाँ क्या है, 5 है, ये 5 हो गया, है ना। O का कितना है आपके पास, 3 है। R देखिए, R का कितना है, 8 है। E देखिए, E का कितना है, 7 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, मतलब 5387। देखिए 5387 ऑप्शन नंबर ए में क्या है, मौजूद है। वैसे हम किसका देखते हैं, स्टॉप्स का देखते हैं, STOP और S, स्टॉप्स का देखते हैं। तो स्टॉप्स में S में देखिए यहाँ पास S के लिए कितना है कोडित किया गया, 4 दिया गया है। T का कितना लिया गया है, 6 लिया गया है। O का लिया गया 3 लिया गया है, और P का देखिए, P का लिया गया आपका 2 लिया गया है, और S का कितना लिया गया, 4 लिया गया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 46324, है ना, 46324 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहीं पास दिख रहा है क्या, 46324, 46324 इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये वाला आपके लिए क्या है, होमवर्क, है ना। ये वाला जो क्वेश्चन है रोस्टर, रोस्टर को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा, ये आप क्या करेंगे, बनाएंगे और चेक करेंगे कि ये कौन सा ऑप्शन नंबर मौजूद में हमारे पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में फिर से थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, इससे पहले हमने जो देखा था उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको फिर से क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं एक, और एक आप लोग क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां बोला गया गरिमा को इस प्रकार से कोडित किया जाता है और टीना को 6482 से। तो उसी कोड प्रणाली में आपको बोला गया मार्टिना को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। ये दिया गया GARIMA, गरिमा को लिखा गया है, ये G के लिए 7, A के लिए 2, R के लिए 5, है ना, और I के लिए 4 बोला गया है। और वैसे ही आपका M के लिए 3 लिखा गया है, और A के लिए क्या लिखा गया, 2 लिखा गया है। इधर दिया गया है आपका टीना, TINA, टीना के लिए कोडित किया गया है आपको T के लिए 6, I के लिए 4, और वैसे ही N के लिए कितना है आपका 8 है, और वैसे A के लिए 2। तो इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था दोनों तरफ जो वर्ड दिए हैं
उसका कोडिंग, लेटर कोडिंग आप उसके नीचे लिख लीजिए और उसके बाद इसमें दोनों में कॉमन लेटर ढूंढिए। और कॉमन लेटर जब आप ढूंढेंगे तो यहां पास देखेंगे कि यहाँ कॉमन, यहां पास आई है, यहां भी क्या है, आई है, तो दोनों का क्या लेटर कोड सेम है कि नहीं है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। और कुछ कॉमन वर्ड, कॉमन लेटर दिख रहा है क्या, ये ए है, यहां भी ए है, तो कॉमन जो लेटर का जो कोड है वो कितना है, यहाँ पास नंबर कोड कितना 2 है। तो इसका मतलब इन्हीं सब में से मिला करके ही, इन्हीं कोड को मिला करके ही मार्टिना का कोड क्या किया गया होगा, इंगित किया गया होगा या बनाया गया होगा। तो मार्टिना को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए, ये मार्टिना जो लिखा है MARTINA, ये मार्टिना, इन्हीं सभी कोड को मिला करके ही मार्टिना को क्या किया गया है, कोडित किया गया है। तो यहां देखिए एम के लिए कितना है, 3 है, ए के लिए कितना है, 2 है, आर के लिए दिख रहा है 5 है, टी के लिए कितना है, टी के लिए है आपका 6 है, आई के लिए कितना है 4 है, एन के लिए कितना है, कहीं पास दिखाई दे रहा है क्या, 8 है, ए के लिए कितना है, यहाँ पास ए के लिए कितना है, ए के लिए है आपका 2 है, तो ये हो गया आपका 2। तो इसको कैसे कोडित किया जाएगा, मार्टिना को कोडित किया जाएगा 3256482। यहाँ पास देखिए 3256 किसी में दिख रहा है क्या, 3256 मतलब ये ऑप्शन नंबर ए में क्या है, मौजूद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपने को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पास देखने को मिलेगा। अब ये डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन है उसको अलग तरीके से, अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो एक प्रकार का क्या बोला जाए, आसान क्वेश्चंस था। अब हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पास पैटर्न आपको अलग तरह के, चलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पास जो नंबर जो कोडिंग है, संख्या कोडिंग है, उसका बोला जाए ये लेंदी क्वेश्चन, लेंदी या यूं कहे ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। इसको अब हम शुरुआत करते हैं, बनाते कैसे हैं। चलिए, क्या बोला गया, किसी निश्चित कोड भाषा में सर्कुलर को 24, 39, 24, 1, 15, 5 और 9 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में वर्टिकल को कैसे लिखा जाएगा ये बोला गया है। चलिए देख लेते हैं। आपको सर्कुलर को बोला गया है किस रूप में लिखा गया है, CIRCULAR, इसको लिखा गया है, बोलता है किस रूप में, इधर ध्यान दीजिएगा। सर्कुलर को लिखा गया है आपका किस रूप में, बोलता है 24, ये हो गया आपका 24। वैसे ही आपका इसको बोल दिया गया है 1 बोल दिया गया है, वैसे ही इसको क्या बोल दिया गया, R बोल दिया गया है। और हाँ R बोलता हूं जी, एक मिनट, थोड़ा सा हम कोड को देख, यहां दिया गया ये C को 24 के रूप में, I को 3 के रूप में, और वैसे ही आपका इसको 9, फिर उसके बाद बोला गया इसको 24, फिर उसके बाद बोला गया इसको 1, फिर उसके बाद बोला गया इसको 15 के रूप में, और वैसे ही आपका A को किसके रूप में, 5 के रूप में, और वैसे ही आपका R को किसके रूप में, 9 के रूप में क्या किया गया है, कोडित किया गया है ना। इसको इस प्रकार से क्या किया गया है, लिखा गया है, ऐसा बोल दिया गया है। ये देख लीजिए आप, यहां तक का क्लियर हो गया। हम देखेंगे कि क्या 24C का पोजीशन है, लेटर पोजीशन है, नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर इसका नहीं आएगा। तो 24 लेटर पोजीशन किसका होता है, तो 24 जो लेटर पोजीशन होता है वो x का होता है। तो हम यहाँ पास क्या x लिख सकते हैं। अब यहाँ पास आप देखोगे तो मैंने आपको एक ये बताया था, क्या, इसका अपोजिट डायरेक्शन वाला है ना, आज बाय 6 वाला, ये देखिए आज बाय 6 करके, तो x का अपोजिट क्या होता है, x का अपोजिट क्या होता है, c। तो वही यहाँ पास पैटर्न क्या किया गया है, फॉलो किया गया है, उसी पैटर्न को यहाँ पास क्या किया गया है, फॉलो किया गया है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, इस पैटर्न को देखिए। ये 24 हो गया, तो I से क्या आता है, इंडियन रेलवे, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। R का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पास I हो जाएगा। C का अपोजिट क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। वैसे ही U का अपोजिट क्या होता है, U का अपोजिट, इसको छोड़ दीजिए अभी, लो, L से लो हो जाता है, LO है ना। O का अपोजिट, हाँ L का अपोजिट O हो जाएगा। और A का अपोजिट क्या होता है, Z। तो यहाँ पास देखेंगे A का जो अपोजिट होता है Z, तो क्या ये Z का लेटर पोजीशन है क्या, नहीं है, 5 नहीं है, तो इसको आप क्या कर लीजिए, वहीं पास छोड़ दीजिए। वैसे ही अब R का अपोजिट क्या होता है, I होता है। अब देखिए हमने अपोजिट नंबर यहाँ पास लिख लिया, और अपोजिट नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना है, किसका किसका सेम टू सेम लेटर नंबरिंग आ रहा है, किसको देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। X का लेटर कोड कितना होता है आपका, 24 होता है, 100% सही है।
आर का लेटर कोड 3 होता है क्या? नहीं। तो यहाँ पास इसको क्या कर दीजिए, आप इसको मिटा दीजिए। मतलब ये इसके लिए जो 3 जो कोडित किया गया है वो यहाँ पास फॉलो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फॉलो नहीं होगा। इसको आप क्या कर दीजिए, मिटा दीजिए। इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न यहाँ पास यूज होगा। वैसे देखिए आर का अपोजिट क्या होता है? आई। तो आई का क्या हो जाएगा तुम्हारा 9, 100% ये है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए एक्स का क्या होता है तुम्हारा 24, ये भी है। यू का अपोजिट क्या होता है? जेब कतरा। मतलब यू का अपोजिट क्या होता है? यहाँ पास जे होता है। यू का अपोजिट क्या होता है आपका? यू का होता है एफ होता है। इवनिंग फू करके होता है। तो एफ का लेटर पोजीशन एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में जो उसका लेटर जो पोजीशन होता है वो होता है कितना? 6 होता है। तो यहां भी आप इसको क्या करिए, मिटाइए। मतलब ये इसके लिए नहीं बना है ना। अब उसके बाद ओ का एक्चुअल में एल का अपोजिट क्या होता है? ओ होता है। और इसका क्या बोला जाए, लेटर कोड 15 होता है किसका? ओ का। मतलब ये 100% सही है। अब ए के अपोजिट जेड आता है यहाँ पास। यदि हम यहाँ पास जेड लिखें, यहाँ पास अपन क्या करें, जेड लिखें, तो जेड लिखेंगे तो जेड का क्या होता है लेटर कोड 26, जो इसके लिए नहीं है। तो यहाँ पास इसको क्या कर लीजिए, भी हटा दीजिए। अब उसके बाद देखिए आई का अपोजिट क्या? आई का अपोजिट आर या आर का अपोजिट आई। तो आई का जो लेटर पोजीशन होता है वो कितना होता है? 9 होता है। तो ये यहां तक का क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको एक चीज ध्यान में देना है, ये जो आई है ना, ये आई है, ये छूट गया है, यू का छूटा हुआ है और ए का छूटा हुआ है ना। आई, यू और ए, ये क्या चीज है? ये अगर इंग्लिश लेटर में अपन देखें, इंग्लिश अल्फाबेटिकल में अपन देखें, तो ये सब क्या है? एक प्रकार से वॉवेल है, मतलब स्वर है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में स्वर कितने होते हैं? स्वरों की जो संख्या होती है 5। स्वर की संख्या क्या होती है? 5। वो कौन कौन से है? ए है, फिर उसके बाद आता है ई आता है, फिर उसके बाद आता है आई आता है, फिर आता है ओ आता है, फिर आता है यू आता है। तो क्रमशः ये ए ई आई ओ यू, ये क्या है तुम्हारा? ये आपका वॉवेल है, स्वर है। अब यहां पर देखिए ए को किस रूप में बोला गया? 5 के रूप में। तो ई किसके रूप में? इसका मतलब ये है ना, इधर ध्यान दीजिएगा। ए को किस रूप में बोला गया? यहाँ पास 5 के रूप में कोडित किया जाता है। आई को किस रूप में कोडित किया जाता है? लिखा गया कहीं पास दिया है क्या? आई को 3 के रूप में। मतलब ये आई को 3 से कोडित किया जाता है बोला गया है। और उसके बाद क्या बोला गया? और कुछ दिया है क्या? यू को किससे कोडित किया जाता है? बोलता है 1 से। तो अब यहाँ पास आप देख रहे होंगे ये 5, ये 3 है, ये 1 है। तो इसका मतलब ई को किससे कोडित किया गया होगा? 4 से। और ओ को किससे कोडित किया गया होगा? यहाँ पास ओ दिख रहा है क्या? नहीं। तो ओ को कोडित किया गया होगा आपको किससे? 2 से। किससे कोडित किया गया होगा? 2 से। 2 से इसको क्या किया गया होगा? कोडित किया होगा। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है? इस तरह इस क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। कौन से वाले को? वर्टिकल को। मैं यहां पास लिख देता हूं वर्टिकल के लिए वी, है ना, और उसके बाद ई आर टी आई सी ए एल। वर्टिकल को कैसे लिखा जाएगा ये बोला गया है। अब यहां पास देखिए सी का अपोजिट हमने क्या लिखा है? एक्स। तो वी का अपोजिट क्या आता है? यहां पास ई आता है। तो जितने भी स्वर हैं उसको छोड़ दीजिएगा, उसका नंबरिंग मत कीजिएगा, है ना। ये ई स्वर है और आई आपका स्वर है ना, इसका आपको नंबरिंग नहीं करना है। अब इसका अपोजिट, ये वी का अपोजिट क्या होता है? ई होता है। आर का अपोजिट क्या आएगा? आपका आई आएगा, इंडियन रेलवे। टी का अपोजिट क्या आएगा? टी का अपोजिट क्या होता है? मैंने बताया है आज बाय 6 दूध वाला। टी से ग्रांड ट्रक रोड हो जाएगा, तो मतलब इसका हो जाएगा तुम्हारा जी हो जाएगा। वैसे ही आपका सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। वैसे ही एल का अपोजिट क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि ई का जो पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन क्या होता है? 5 होता है ना। आई का एक्चुअल पोजीशन कितना होता है? 9 होता है। जी का एक्चुअल पोजीशन कितना होता है? 7 होता है। एक्स का एक्चुअल पोजीशन कितना होता है? 24 होता है। वैसे ही ओ का एक्चुअल पोजीशन कितना होता है? एक्चुअल पोजीशन कितना होता है? एल का कितना होता है? 12 होता है। ये लिख दिया हमने। अब उसके बाद देखिए यहां पास ई वाला जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है, ये क्या है? यहाँ पास गेप है। तो गेप है तो इसका मतलब ई। अब यहाँ पास देखिए ई का स्वर में से कौन सा कोड किया गया? इसको 4 से कोडित किया गया। ये हो गया आपका 4, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पास कौन सा वाला कॉलम दिख रहा है? ये वाला गेप दिख रहा है। तो ये वाला गेप दिख रहा है, मतलब आई को यहाँ पास हम किससे कोडित किए हैं? यहाँ पास 3 से। तो यहाँ पास आप क्या लिखिए? 3 लिखिए। वैसे ही आपका देखिए कौन सा वाला, ये ए वाला जो है वो बच रहा है। तो ए को हम यहाँ किससे कोडित किए हैं? यहाँ पास देखिए 5 से। तो यहाँ पास आप क्या कीजिए? 5 लिखिए। ये हो गया आपका सॉल्व। ये क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो अब देखिए कि आपका वर्टिकल को किससे 5, 4, 9, 7, 3, 24, 5 और किससे कोडित किया जाएगा? 12 से। देख लीजिए यहाँ पास कहीं मैच हो रहा है कि 5, 4, 9, 7, 3, 24, 5 और
ये आ गया 15 आ गया, तो 15 आ गया मतलब वहां पास कितना दिया गया है। हाँ चलिए इसमें ऑप्शन क्या कर लीजिए, सुधार कर लीजिए, कर लीजिए आप 12 कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पास 15 कर दिया गया है। 15 ना हो कि वो क्या है, कितना आएगा आपका, कितना आएगा एक्चुअल में, 1 मिनट है ना, लो एक्चुअल में ओ का कितना होता है, 15 होता है। मैंने यहाँ पास 12 लिख दिया था, किसका लिख दिया था, एल का लिख दिया था। ये होता है आपका 15। तो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन ये क्या होगा, सही होगा। उसी प्रकार से ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से क्या करेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, वापस रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पास सर्कल से जो शो किया है वो किसको किसको शो कर रहा है, वो स्वर को शो कर रहा है। और स्वर के लिए अलग अलग पर्टिकुलर कोड 5 4 3 2 और 1 लिया गया है, उसी को यहाँ पास कोडित करके इस प्रकार से आंसर क्या किया गया है, निकाला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास उसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन है। तो यहां पास बोला गया है आपका क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि MAMAMAMMAL को हम क्या लिखते हैं, 3 1 13 13 1 13 13 1 12 के रूप में लिखा जाता है। तो समान टूट का उपयोग करके रिप्टाइल को कैसे लिखा जाएगा ये बोला गया है। तो चलिए हम लिख लेते हैं, ये M है, फिर ये A है, फिर ये M है, फिर उसके बाद क्या है आपका M है, और फिर क्या है A है, और ये L है। इसको M को किस रूप में बोलता है, यहाँ पास 13 के रूप में, A को 1 के रूप में, फिर M को 13 के रूप में, फिर M को 13 के रूप में, A को किसके रूप में, 1 के रूप में, और L को 12 के रूप में। अब यहाँ पास आपको ध्यान देना है कि क्या ये जो कोडिंग जो दिया गया है, ये आपका एक्चुअल में ये जो लेटर दिया है उसी का नंबर कोड है क्या। M कौन से पोजीशन पे आता है, 100% 13 पोजीशन पे आता है, A फर्स्ट पोजीशन पे आता है, और L के कौन से नंबर पे आता है, तुम्हारा 12 पोजीशन पे आता है। तो ये हो गया आपका 100% इसी पैटर्न में दिया गया है। तो डायरेक्ट आप इसका क्या कर दीजिए, लेटर कोडिंग आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। ये हो गया तुम्हारा रेप्टाइल, REPTILE। तो इसका मतलब ये है R का पोजीशन कौन सा होता है, R का पोजीशन होता है आपका 18 नंबर पे, E का होता है आपका 5 नंबर पे, T का होता है आपका 16 नंबर पे, T का होता है आपका 20 नंबर पे, I का होता है आपका 9 नंबर पे, और L का होता है आपका 12 पोजीशन पे, और E का फिर से 5 पोजीशन पे। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए ये आंसर आ जाएगा फाइनली आपका ये वाला जो पैटर्न है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कौन सा, 18 5 16 20 9 12 और हो जाएगा 5। यहाँ पास देखिए कहीं पास दिख रहा है क्या, 18 5 16 20 9 12 और ये 5। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए में सेम टू सेम। बी में देख लीजिए 18 5 20, यहाँ पास 16 पहले, यहाँ पास 20 दे दिया गया है। मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर ए इसके साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। एक आप करके दिखाएंगे कौन सा वाला, ये दिया गया है क्वेश्चन, किसी कुड भाषा में सर्जन को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डेंटिस्ट को किस रूप में लिखा जाएगा ये बोला गया है। चलिए इसको भी मैं आपको क्लियर करा ही देता हूं। चलिए अपन देखते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन में, किसी कुड भाषा में सर्जन को लिखते हैं इस प्रकार से, तो उसी भाषा में हम डेंटिस्ट को क्या लिखेंगे ये बोला गया है। चलिए हम लिख लेते हैं SU और क्या बोला गया RG, और फिर बोला गया है E, फिर है आपका O और फिर है आपका N। ये सर्जन, ये सर्जन को बोला गया है किस रूप में लिखा जाता है, बोलता है मैं इधर लिख रहा हूं लेफ्ट साइड में। S को कोडित किया गया 5 से, फिर उसके बाद इसको 3 से, फिर उसके बाद क्या बोला गया, इसको 6 के कोडित किया गया है, फिर उसके बाद G को किससे बोला गया है, 17 से किया गया है। वैसे ही आपका इसको किससे कोडित किया गया है, 19 से कोडित किया गया है। और वैसे ही आपका O को किससे कोडित किया गया, 9 से कोडित किया गया है, और N को किससे कोडित किया गया, 10 से कोडित किया गया है। इस प्रकार से बोला गया है। तो उसी भाषा में डेंटिस्ट को यहां पास वैसे ही लिख लीजिए आप, डेंटिस्ट DENTIST, डेंटिस्ट को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा ये आपको यहां पास क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, बनाते हैं। चलिए इस तरफ देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये 5। अब हम इधर इसका ये कौन सा आपके क्वेश्चन में दिया गया हुआ कोड है ये, अब हम इसका एक्चुअल
है ना, एक्चुअल जो लेटर पोजीशन आता है उसको हम यहाँ पास क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। इसका एक्चुअल जो लेटर पोजीशन होता है, एस का होता है आपका 19, यू का होता है आपका 21, और वैसे ही आपका कितना आर का कितना होता है, पी क्यू आर, है ना, आर का हो जाएगा आपका 18, फिर उसके बाद हो जाएगा जी का हो जाएगा आपका 7, वैसे ही ई का कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और ओ का कितना होता है आपका ई जे ओ मतलब हो जाएगा आपका 15, और एन का होता है आपका कितना, एम एन मतलब ये हो जाएगा 14, है ना, एम 13 है तो एन कितना हो जाएगा 14 नंबर। ये हम यहाँ पास क्या कर लिए, इसका लेटर पोजीशन हमने क्या कर लिया, लिख लिया बराबर। इसमें हमने क्या कर लिया, इसका लेटर पोजीशन हमने क्या कर लिया, लिख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखना यह है कि अब आपको यहां पास देखिए 19 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 19 20 और 4 24, 21 3 24, 18 6 24, 17 6 23 24। हाँ चलिए, यहां पास एक सीरीज चल रहा है। देखिए 19 में से 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 24, वैसे ही 21 में से 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 24 आएगा, 18 में से 6 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 24 आएगा, 7 में से 17 को जोड़ोगे, देखो लेफ्ट और राइट में दोनों कोड दे दिया गया है ना। इन दोनों को जब हम क्या करते हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर आ रहा है, 24 के। किसके बराबर आ रहा है, 24 के बराबर आ रहा है। तो वैसे ही ये देखिए यहाँ पास 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, ये भी 24 के बराबर आ रहा है। 18 और 6 कितना हो गया 24, 17 और 7 कितना हो जाएगा 24, 19 और 5 24, 15 और 9 कितना होता है 24, और 14 और 10 कितना होता है 24। मतलब सभी लेफ्ट साइड और इसका जो एक्चुअल कोड है, इन दोनों को ऐड करने से ये किसके बराबर आ रहा है, 24 के बराबर आ रहा है। तो 100% आपका इस तरफ वाला जो भी होगा, है ना, इसका भी आंसर उसी प्रकार से क्या होगा, आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा, किस प्रकार से आएगा। हम यहाँ राइट साइड में इसका एक्चुअल कोडिंग नंबर लिखे, एक्चुअल पोजीशन। डी का कितना होता है 4 होता है, ई का कितना होता है, ई का होता है आपका 5 नंबर पोजीशन पे, एन का कौन से नंबर पोजीशन पे होता है, एन का होता है आपका 14 नंबर पोजीशन पे, टी का होता है 20 नंबर पोजीशन पे, आई का होता है 9 नंबर पोजीशन पे, एस का होता है आपका 19 नंबर पोजीशन पे, और वैसे टी का हो जाएगा 20 नंबर पोजीशन पे। तो अब यहाँ पास आपको क्या ध्यान में रखना है, डी में मैं कितना ऐड करूंगा, है ना, कितना जोड़ूंगा कि 24 आना चाहिए। देखिए सभी में किसके बराबर आ रहा है, 24 के बराबर आ रहा है ऐड करने पर, जोड़ने पर। तो यहाँ पास 24 में से हम ऐसा कौन सा वर्ड जोड़ें कि 24 आना चाहिए। 4 में हम कितना ऐड करेंगे कि 24 आना चाहिए, मतलब इसका मतलब यहाँ पास आएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पास कितना आएगा 19 हो जाएगा, 19 और 5 कितना होगा जी 24 होगा, यहाँ पास कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, है ना। 20 में से कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। 9 में से कितना जोड़ेंगे कि 24 आना चाहिए 9 में कितना जोड़ेंगे कि 24 आना चाहिए, 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 15 हो गया। और वैसे ही आपका 19 में हम कितना जोड़ेंगे कि 24 आना चाहिए, 4 जोड़ना चाहिए। वैसे ही 20 में कितना जोड़ना, हाँ एक मिनट सॉरी, यहाँ पास कितना होगा 19 में हम कितना ऐड करेंगे 5, 19 में हम कितना ऐड करेंगे 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। वैसे 20 में 4 ऐड करेंगे 24 हो जाएगा। इसका मतलब ये सभी किसके बराबर आ रहे हैं, 24 के इक्वल में आ रहे हैं। अब देखिए 20 आपका 19 10 4 15 5 और 4 ये किस में है, कौन से वाले पोजीशन में, देखिए 20 फिर 19 है ना, फिर 10 है, फिर 4 है, फिर 15 है, फिर 5 है, फिर 4 है। मतलब ये भी कहाँ मौजूद है आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ये वाला जो है आपका क्या बोला जाए, है ना, क्या कहें, ये जो सीरीज इस तरफ बन रहा है ये इसका क्या होगा, आपका आंसर होगा। कौन सा, 20 19 10 4 15, है ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 4। तो ये जो पोजीशन कहां पर है, कौन से नंबर ऑप्शन में मौजूद है, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इसको आपके लिए क्या है, होमवर्क। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा। ये लगभग उसी पैटर्न का ही क्या है, क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे फिर से आएंगे तो हमारे पास फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन फिर से देखने को मिल रहा है। फूड भाषा में ट्रेन को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो पोलिट को इस प्रकार से कोडित किया जाता है। तो उसी भाषा में SHNKE सैंक को किस प्रकार से आपको बोला गया है, कोडित किया जाएगा, ये बोला गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, है ना, अपन बना लेते हैं। क्या बोला गया, ट्रेन को इस प्रकार से, है ना, और पोलिट को इस प्रकार से बोलता है, कोडित किया जाता है। तो उसी कुट भाषा में इसको किस प्रकार से कोडित किया जाएगा, चलिए देख लेते हैं। ये हो गया आपका ट्रेन, TRA, और हो गया I और N। ये ट्रेन को लिखा जाता है, बोलता है किस रूप में, टी का होता है आपका बोल दिया
ये हो गया 14 नंबर पोजीशन बोला है यहाँ पास, और यहाँ पास कितना बोला गया, 9 नंबर बोला गया है। वैसे ही आपका 11 नंबर बोला गया है, और इसको बोला गया है ये 8 हो गया, और इसका हो गया तुम्हारा 20 हो गया, ये ऐसा बोला गया है। ठीक है, पॉलिट को कैसे बोला जाता है लिखा जाता है, बोला है यहाँ पास मैं लिख देता हूँ पॉलिट को, POLIT, पॉलिट को लिखा जाता है कैसे बोलता है 20, फिर उसके बाद बोला गया 9, फिर उसके बाद क्या बोला गया है 9, फिर उसके बाद है ये 12, फिर उसके बाद बोला गया है 15, फिर उसके बाद बोला गया है आपका 16। ये देखिए ये ऐसे दे दिया गया है। ठीक, तो आपको पूछा गया किसको किसको बोला गया है SH, आपका S हो गया, अलग से बाद में अपन कर लेंगे। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, है ना। T का एक्चुअल जो पोजीशन होता है वो क्या होता है आपका 20 होता है। यहाँ तो उसका यहाँ पास जो क्वेश्चन में दिया वो वाला कोड हो गया। हम यहाँ पास लिख लेते हैं इसका जो एक्चुअल पोजीशन होता है, इसका जो एक्चुअल पोजीशन होता है वो कितना होता है 20 होता है। R का कितना होता है मैं बताया था मैं आप लोगों को, R का जो पोजीशन होता है T का हो गया आपका 14, R का जो पोजीशन होता है वो होता है आपका 18। ठीक है, और A का पोजीशन होता है एक्चुअल में कितना होता है 1 होता है। ठीक, फिर उसके बाद I का एक्चुअल जो पोजीशन होता है वो कितना होता है 9 होता है, और N का जो एक्चुअल पोजीशन होता है वो 14 होता है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए ये अपोजिट चल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पास ये इसको मिस्टेक हुआ है। यहाँ पास अपन क्या कर देते हैं, चलिए इसको देख लीजिएगा, ये इसको 1 और इसको दिया गया 18, इसको 1 बोला गया और इसको कितना बोला गया 18 बोला गया है। चलिए अब ध्यान दीजिए, हमने इसका लेटर पोजीशन देखा, ये आपका क्वेश्चन में दिया गया नंबर कोडिंग है, और ये इसका एक्चुअल में लेटर का क्या है तुम्हारा कोडिंग है। एक्चुअल में जो पोजीशन में लेटर में कौन से नंबर पोजीशन पे आता है इसका कोडिंग है। तो 20 है, 18 है, 1 है, 9 और 14 है। तो इसको देखोगे तो ये अपोजिट चल रहा है। देखिए ये इस तरफ हम बायां से कहां जा रहे हैं, दायां जा रहे हैं, और यहां पास कैसे आ रहा है इसके अपोजिट चल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको कैसे लिखा गया, पहले N को लिखा गया, फिर उसके बाद I को लिखा गया, फिर उसके बाद क्या है तुम्हारा A के लिए कोड किया गया, फिर उसके बाद R के लिए कोड किया गया है, फिर उसके बाद क्या किया गया T के लिए, है ना। इस प्रकार से किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये आपका कौन सा नंबर है 14 नंबर, ये क्या है तुम्हारा 9 नंबर पोजीशन पे आता है एक्चुअल में, ये फर्स्ट नंबर पोजीशन पे आता है, ये 18 नंबर पोजीशन पे, ये 20 नंबर। कहने का मतलब ये है ये जो कोड जो दिया गया इसको जस्ट क्या कर दिया गया है अपोजिट, उल्टा। ये यहां से इस तरफ से लिखना क्या कर दिया गया है, स्टार्ट किया गया, N फिर I फिर A फिर R फिर T। यहां पे देख लीजिए क्या ये भी पैटर्न सेम चल रहा है, इसको आप क्या कर लीजिए चेक कर लीजिए। चलिए अपन चेक करते हैं। तो एक्चुअल में P का जो पोजीशन होता है वो कौन से नंबर पे होता है आपका कौन से नंबर पे होता है 16 नंबर पे। O का जो पोजीशन होता है वो होता है आपका 15 नंबर पे। L का जो पोजीशन होता है वो 12 नंबर पे। I का जो पोजीशन होता है 9 नंबर पे। और वैसे P का जो पोजीशन होता है वो कौन सा होता है तुम्हारा, T बोलता हूं, T का जो पोजीशन होता है वो कितने में होता है 20 पे। अब यहां पर फिर से देखिए क्या इसको अपोजिट देखो 20 9 है ना 12, मतलब इसको अपोजिट क्या किया गया है लिया गया है। अपोजिट लिया गया मतलब इस प्रकार से, कैसे, पहले T को लिखा गया, फिर उसके बाद किसको लिखा गया I को लिखा गया, फिर उसके बाद L को लिखा गया, फिर उसके बाद O को लिखा गया, फिर उसके बाद क्या है P को लिखा गया। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका 20 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, ये L कौन से पोजीशन पे आता है आपका 12 पे, ये हो जाएगा आपका 15 पे, ये हो जाएगा आपका कौन सा 20 पे। इस प्रकार से देख लीजिए ये हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भाषा में इसमें लिखा गया इसको इसके जस्ट क्या किया गया होगा अपोजिट लिखा गया होगा। तो ये जो आपका क्या दिया गया है, आपको पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि ये SHNKE इसको कैसा कोडित किया जाएगा। तो हम पहले E को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद किसको लिख लेंगे K को लिख लेंगे, फिर उसके बाद N को लिख लेंगे, फिर उसके बाद H को लिख लेंगे, फिर उसके बाद किसको लिख लेंगे S को लिख लेंगे। इस प्रकार से ये लिख लिए, है ना। अब एक्चुअल इसका पोजीशन क्या होता है, E का 5 नंबर पे, K का कौन से नंबर पे होता है, K का हो जाएगा आपका J के बाद आता है K, मतलब ये 11 नंबर पोजीशन पे। N का आपका कौन से नंबर पोजीशन पे आता है, ये होता है आपका 14 नंबर पोजीशन पे। अब उसके बाद H का आता है तुम्हारा 8 नंबर पोजीशन पे, और S का आता है आपका 19 नंबर पोजीशन पे। तो 5 11 14 8 और 19 ये देख लीजिए, आप मिलान कर लीजिए ऑप्शन में कि कितना बोला गया है 5, है ना। कितना बोला गया यहाँ पास तो दिया ही नहीं है ना, ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा 100% क्या होगा,
यही होगा 5 हो जाएगा आपका। यहाँ पास प्रिंट मिस्टेक हो गया है, यहाँ पास प्रिंट नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है लगभग, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बनाइएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास फिर से क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी प्रकार का जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन किया है, उसी पैटर्न का ही क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग होमवर्क के लिए कंप्लीट करके रखेंगे, बनाएंगे और हमको बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया है। तो आज हमारा जो वीडियो है कौन सा वाला, हमने सेकेंड कोडिंग डिकोडिंग का, हमारा ये कौन सा नंबर का वीडियो है, सेकेंड नंबर का, जिसमें मैंने आपको आज बताया नंबर कोडिंग। और नंबर कोडिंग में इतने प्रकार के, इतने टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको ऑल इंडिया लेवल पे कुछ एग्जाम में और आपके सीजी के एग्जाम में पूछा जाता है। आज के वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।